बहन दोस्तों, इस बार 8वें वेतन आयोग को लेकर के और 18 महीने डीए एरियर को लेकर के पेंशन समाज नाराज है। और वो पेंशन है आईएएस यानी अधिकारी। किस लेवल के आप समझ सकते हो, आईएएस लेवल के अधिकारियों में बड़ा गुस्सा है। और कल उन्होंने मीटिंग की और कहा है कि 15 जुलाई को अब हम धरना प्रदर्शन करेंगे। ये सरकार इस तरह नहीं सुनेगी। जैसा कि सरकार ने दिल्ली चुनाव के वक्त 8वें वेतन आयोग की घोषणा तो कर दी, हमें सपने रंगीन दिखा दिए, हमें बहुत सारी मीडिया, सोशल मीडिया ने बहुत सारी बातें उठा दी, लेकिन उसके बाद सरकार खामोश हो गई। सपने दिखा करके सरकार ने अपनी आंखें बंद कर ली। लगातार वो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से, यानी उनका जो अंदर का काम है वो अभी पूरा नहीं हुआ है, उसकी डेडलाइन 31 जुलाई तक कर दी है। लोग इंतजार कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आखिर टर्म्स ऑफ रेफरेंस का कब होगा खुलासा? क्या होगा फिटमेंट फैक्टर? क्या होगा टास्क फोर्स? कौन होगा अध्यक्ष? कौन होंगे सदस्य? कौन होगा सचिव जो कि इसकी समीक्षा करेंगे देश भर में जाके? और सरकार ने कहा था कि 2026 को आपको यानी 8वां वेतन आयोग मिल जाएगा, लेकिन सरकार हमें सपने दिखा के चुप हो गई और बिहार चुनाव में मशगूल हो गई। तो हमें अब सोचना चाहिए, आखिर केंद्रीय कर्मचारी संगठन लगातार ट्वीट तो करते हैं, चिट्ठियां तो लिखते हैं, लेकिन असर क्या होता है? जवाब तो कोई नहीं दे रहा। और जवाब का नहीं, पत्र लिखने का सिलसिला चलता है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के सचिव से। अब मैं बात कर रहा हूं कैबिनेट सचिव से, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को, सबको चिट्ठियां लिख दी, लेकिन सरकार बोलती नहीं। सरकार के मन में क्या है ये किसी को पता नहीं। जैसे कि सरकार की नीयत कैसी कि 18 महीने डीए एरियर। आप समझ सकते हो कि 2020 में कोरोना पेंडेमिक हुआ था और जैसे ही मार्च के आसपास, मार्च अप्रैल में कोरोना चला और उन्होंने आगे जाकर के 18 महीने तक डीए फ्रीज की घोषणा कर दी। उन्हें कैसे पता था कि आगे 18 महीने तक किसको यानी कोरोना चलेगा? तो उन्होंने सीधा 3 किस्तें, आपने देखा होगा, जनवरी 2020 की, जुलाई 2020 और जनवरी 2021, 3 किस्तें उन्होंने फ्रीज कर दी। वहां केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों ने सोचा कि देश की स्थिति खराब है और देश मुश्किलों में है और देश का सहयोग करना हमारा धर्म है। लेकिन जैसे स्थिति ठीक हुई और स्थिति ठीक होने के बाद आज $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। आज कह रहे हैं हम तीसरी आर्थिक स्थिति, हमारी कंडीशन इस तरह हो रही है, लेकिन सरकार हमारी मांगों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। 18 महीने डीए एरियर को लेकर के जेसीएम ज्वाइंट कंसल्टिंग मशीनरी ने बार बार उनके साथ मांग की। सदन में मामला उठा, राज्यसभा में उठा, लोकसभा में उठा और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के 2 टूक बात कि अभी हम इस स्थिति में नहीं है। आखिर सरकार इस स्थिति में कितना आएगी? आपने देखा होगा जीएसटी का कलेक्शन लाखों करोड़ों रुपए हुआ है और कह रहे हैं कि हम जीएसटी को कम करेंगे या इसको और पैसे को कहीं इस्तेमाल करेंगे। आखिर उन्होंने कहा है कि यानी जो 20-25 हजार करोड़ है केंद्रीय कर्मचारी पेंशन का, इस पैसे का भुगतान क्यों नहीं करने देते? यानी सरकार बिल्कुल भी नहीं सुनती। अब केंद्रीय कर्मचारी संगठनों का काम बनता है कि यानी अब आपको संघर्ष करना होगा, समर्पण नहीं। ट्वीट से काम नहीं चलेगा, चिट्ठी लिखने से काम नहीं चलेगा और आपको जमीन पर उतरना पड़ेगा अपने हक की लड़ाई के लिए। थाली में परोस के आपको कोई भी नहीं देने वाला है। यानी यहां आप समझ सकते हो, इस प्रजातांत्रिक देश के अंदर आपको इसके लिए जमीन पर आना पड़ेगा। अब जमीन पर आने की तैयारी कौन कर रहा है, जरा देखते हैं। पेंशनरों की समस्या, 15 को होगा प्रदर्शन। हाँ जी दोस्तों, 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना जारी होने में हो रही विलंब से पेंशनर नाराज हैं। गवर्नमेंट पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने शनिवार को विकास भवन में बैठक कर आंदोलन की रणनीति की तैयारी की। इस दौरान तय किया गया कि 15 जुलाई को प्रदर्शन करके प्रधानमंत्री जी को तीसरा ज्ञापन भेजा जाएगा। विकास भवन सभागार में रिटायर्ड आईएएस आरएस वर्मा की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस दौरान कहा गया कि प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजने के बाद अब तक की पेंशन की देनदारियों में व्यय के वैधकरण से संबंधित वित्त अधिनियम को वापस लेने या उसे इस प्रकार संशोधित करने कि पेंशनरों को इस हित होने की मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा है, यानी बैठक में निर्णय लिया है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरा ज्ञापन भेजेंगे और पेंशनरों के हक में जो भी मांगे उनको मनवाने की बात करेंगे। 8वें वेतन आयोग के गठन, टर्म्स ऑफ रेफरेंस की आधिकारिक सूचना अभी भी जारी नहीं की गई। इससे पेंशनर 15 जुलाई को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक पत्थर गिरिराज घर के पास धरना और प्रदर्शन करेंगे। डीएम के जरिए माननीय प्रधानमंत्री,
वित्त मंत्री मुख्यमंत्रियों को ज्ञापन देंगे। साथ ही लंबे समय से चली आ रही मांगों जैसे 5 वर्ष के बाद 5% पेंशन की बढ़ोतरी, महंगाई भत्ते का भुगतान करना, पुरानी पेंशन को बहाल करना और उनका 18 महीने डीएरियर, वरिष्ठ नागरिकों को किराए में छूट, मांगों पर उचित निर्णय न होने पर आंदोलन किया जाएगा। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि 20 जुलाई को विकास खंड बहादुरपुर में एक पेंशनर्स का एक पौधा लगाया जाएगा और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री और वहां के जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी नेता हैं, उनको यह पत्र दिया जाएगा। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि इस बार सब मैदान में कूदने की तैयारी कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों को कब मिलेगी सैलरी में बढ़ोतरी, जाने डिटेल। इधर प्रिंट मीडिया लगातार अपना रोज खबर चलाती रहती है कि आपका फिटमेंट फैक्टर 2.8, 3.486, 2.86, 2.46 तमाम तरह की बातें कर रही है। यानी जैसा अभी 30 से 34% बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं, जैसे आप देख सकते हो एक और अखबार, इसने सीधा सीधा क्या है, अब आपका फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच तय होने की उम्मीद है। अब इसका क्या मतलब, 1.83 अब कह रहे हैं बढ़ोतरी 30 से 34% और 1.83 से कितना आता है, लगभग आएगा 17-18%। तो ये कौन सी बात है, ये कौन सी खबर है। इसी तरीके से रोज तमाम 1 करोड़ लोगों के मतलब कहते हैं ना, जले हुए पे नमक छिड़कते रहते हैं। इनकी अखबार, इनके रिपोर्ट्स में भी कोई दम नहीं है, क्योंकि किसी तरह की कोई एविडेंस नहीं है, ना ही कोई इसके अंदर कोई पिक्चर आती है, बस रोज खबरें आ रही हैं। लेकिन दोस्तों 8वां वेतन आयोग या 5% पेंशन बढ़ोतरी, 18 महीने डीएरियर को लेके संघर्ष तो करना पड़ेगा। बिना संघर्ष के सरकार नहीं दे सकती है। आगे लगातार इलेक्शन है, आप बिहार के इलेक्शन है, 2027 में उत्तर प्रदेश और कई राज्यों के इलेक्शन है, पंजाब के इलेक्शन है, बंगाल के इलेक्शन है, उसके बाद आप लगातार कंटिन्यूस इलेक्शन है और सरकार के ऊपर दबाव बनाना बहुत जरूरी है। आपकी क्या राय? धन्यवाद।